ये कहानी दिल दहला देने वाले एक ऐसे घटना पर आधारित है जिसने एक हाफिज कुरान लड़की आमना पर सिर्फ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की वजह से अल्लाह का कड़ा अजाब नाजिल किया। इस अजाब की शिद्दत इतनी थी कि आमना की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन करना पड़ा। न केवल आप हैरान होंगे कि आखिर इस मामूली से काम पर आमना पर इतना कड़ा अजाब क्यों आया। जब लोगों को इसकी हकीकत का पता चला तो उनकी चीखें निकल गईं, दिल दहल गए। ये घटना एक ऐसी गलती की ओर इशारा करती है जो आजकल बहुत सी औरतें नासमझी में कर रही हैं, और ये गलतियां उन्हें कड़ी आजमाइश में डाल सकती हैं। दोस्तों, यह घटना जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह हमें अपनी जिंदगी के आम मामलात में भी दीनी तालीमात और नीयत की दुरुस्ती की अहमियत याद दिलाती है, ताकि हम किसी बड़े अजाब से बच सकें। दोस्तों, सियालकोट के एक छोटे से गांव में एक औरत बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक बेटी थी आमना, जो निहायत ही दीनदार और अपनी मां का हर काम में साथ देने वाली थी। आमना के पिता का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, लेकिन हालात का बोझ तब और भी बढ़ गया जब उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आमना की मां इस गम के बाद बहुत परेशान हो गईं, यह सोचकर कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। हालात इतने बिगड़ गए कि आमना की मां को लोगों के घरों में जाकर सफाई का काम शुरू करना पड़ा, लेकिन अपनी बेटी को कभी अपने साथ नहीं ले जाती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि आमना दीन की तालीम हासिल करे, इसलिए उसने अपनी बेटी को मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वह हाफिज कुरान बन सके। कुछ समय बाद आमना ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। आमना की मां सुबह सुबह लोगों के घरों में काम करने जाती थी और आमना को यही कहती कि तुम घर में रहकर मदरसे की तालीम पर ध्यान दो। लेकिन फिर एक दिन जब आमना की मां लोगों के घरों में काम कर रही थी, अचानक सीढ़ी से गिर गई और उसकी कमर में गहरी चोट आ गई। अब न केवल चलना फिरना मुश्किल हो गया था, डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह आराम करने का मशवरा दिया, और यह वह वक्त था जब दोनों माँ बेटी बहुत घबराई हुई थीं कि अब क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। पहले तो किसी न किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, लेकिन अब तो वही भी मुश्किल हो गई थी। तब एक दिन आमना ने हिम्मत करते हुए अपनी मां से बात की, अम्मी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी जगह लोगों के घरों में जाकर काम कर लूंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने कैसे भेज सकती हूं। आजकल दुनिया में भलाई कहां रही। लेकिन घर के बिगड़ते हालात को देखकर आमना ने मां को बहुत समझाया और आखिरकार उसकी मां ने इनकार किया। अब आमना, जो एक हाफिज कुरान थी और जिसने कभी घर के काम को हाथ तक नहीं लगाया था, लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। पहले वह एक बंगले में जाकर सभी काम करती थी, लेकिन जल्दी ही उसे और काम मिल गए और वह 3-4 घरों का काम करने लगी। बेटी, क्यों अपनी जान पर इतना बोझ डाल रही हो? लेकिन आमना ने मुस्कुराते हुए अपनी मां को तसल्ली दी, अम्मी, मैं हर घर में 2-2 घंटे काम करती हूं और मेरे पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। एक दिन जब आमना ने अपनी मां को 1 महीने की कमाई दिखाई तो मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन इसी तरह गुजरते गए और आमना लोगों के घरों में काम करती रही। वह हर काम खुशी खुशी करती, खासकर कपड़े धोने का। बंगले की मालकिन को आमना हमेशा कहती, बीबी जी, पहले कपड़े धोने दो, और मालकिन भी आराम से अनुमति दे देती। आमना कपड़ों को बड़ी मोहब्बत से धोती और वे इतने साफ सुथरे होते कि मालकिन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती थी। आमना की मां ने महसूस किया कि उसकी बेटी बहुत खुशी से काम कर रही है और मालकिन भी उसके साथ ठीक तरीके से पेश आती है, तो मां का दिल भी सुकून में आ गया। अभी भी आमना की मां पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी, लेकिन आमना हर महीने की आखिरी तारीख को सारी तनख्वाह अपनी मां के हाथ में रख देती। एक दिन जब मां ने इतने ज्यादा पैसे देखे तो हैरान रह गई और बोली, अरे आमना, तुमने तो 5 घरों में जाकर काम किया है, लेकिन ये पैसे तो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, दरअसल मैं सफाई के अलावा छोटे मोटे काम भी कर लेती हूं, इसलिए मालकिन खुश होकर अतिरिक्त पैसे देती है। मां यह सुनकर दुखी हो गई कि उसकी बेटी अब सिर्फ 18 साल की थी और जो कभी घर का कोई काम नहीं करती थी, अब दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन अमना का चेहरा हमेशा खुशी से दमकता रहता था, क्योंकि उसे अपने काम से मोहब्बत हो चुकी थी।
एक दिन अमना की अम्मी ने अपनी बहन के बेटे के साथ अमना की मंगनी कर दी। अमना, जो अपने पैसों से अपने ख्वाबों का दहेज बनाने लगी थी, थोड़ी मुद्दत में तमाम जरूरी सामान खरीदकर अपना दहेज मुकम्मल कर चुकी थी। हर चीज तरतीब से रखी गई थी और शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। जब अमना ने अपने होने वाले शौहर से ये शर्त रखी कि वो अपनी अम्मी को भी अपने साथ लेकर जाएगी, तो एक पल के लिए माहौल में खामोशी छा गई। लेकिन अमना का होने वाला शौहर, जो उसका कजन भी था, नरम लहजे में बोला, मुझे खाला के साथ रहने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है और वैसे भी मेरी मां का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। अमना की मां ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई भी बेटी अपनी मां को ससुराल लेकर नहीं जाती। लेकिन अमना की जिद नाकाबिले पूर थी। अम्मी, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आखिरकार अमना की अम्मी को उसकी जिद माननी पड़ी। शादी के बाद वो अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी। अमना का शौहर, जो ड्राइवर था और अच्छी आमदनी रखता था, ने अपनी बीवी से नरमी से कहा, तुम्हें घरों में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कमाई से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अमना, जिसने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी, उसने कहा, मुझे लोगों के घरों में जाकर काम करना अच्छा लगता है। वहां की मालकिन बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अमना का शौहर, जो अपनी बीवी की खुशी चाहता था, सख्ती से मना करने के बाद थोड़ा नरम पड़ गया। ठीक है, अगर तुम्हें कपड़े धोना पसंद है तो सिर्फ वही करो, सफाई और झाड़ू पोंछा करने की जरूरत नहीं। अमना ने इस बात को मान लिया और दोबारा उसी बंगले में जाकर कपड़े धोने लगी। वहां की मालकिन उसके हाथ के धुले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करती थी। फिर एक दिन किस्मत ने एक और पलटा खाया। अमना के शौहर का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो गया। अब वह अपनी नौकरी भी नहीं कर सकता था और घर की माली हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अमना की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब तुम घर पर रहो, मैं तुम्हारी जगह काम कर लूंगी। मगर अमना ने रोते हुए कहा, नहीं अम्मी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद अमना को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यही खबर खुशी लाई, लेकिन अमना की जिंदगी में एक नई आजमाइश भी ले आई। अमना की मां ने उसे आराम करने का मशवरा दिया। फिर एक दिन जब अमना की मां को तनख्वाह मिली, तो उसने देखा कि अमना की कमाई के मुकाबले उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जबकि उसने भी वही काम किया था। वह हैरान थी कि पैसों में इतना फर्क क्यों था। लेकिन अगले महीने अमना ने फैसला किया कि वह ऐसी हालत में भी काम करने जाएगी। वक्त गुजरता गया और कुछ महीनों बाद अमना ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद भी अमना और उसके घर वालों की मुश्किलें खत्म न हुईं। एक और आजमाइश ने उनकी जिंदगियों में कदम रख दिया। अमना अब एक और चोट के लिए तैयार थी। जिंदगी जैसे हर कदम पर उसे आजमाइश में डाल रही थी। अमना अपने मासूम बच्चे को छोड़कर रोज काम पर चली जाती थी और इस दौरान अमना की अम्मी अपने नाती को संभालती थी। जब शाम ढलती तो अमना थकी हारी घर लौटती। उसकी अम्मी अपनी बेटी की इस मेहनत और मुश्किलात पर दुखी दिल के साथ देखती और दिल में दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी की किस्मत खोल दे, उसे ऐसा रिज्क दे कि उसे लोगों के घरों में काम न करना पड़े। एक दिन अचानक अमना के घर में एक औरत बढ़ती हुई आई और सांस फुलाकर बोली, अमना की अम्मी, तुम्हारी बेटी का हादसा हो गया है। अमना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर अमना की अम्मी जैसे पत्थर की मूरत बन गई और फिर धड़ाम से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि घर के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। हर कोई खामोशी से एक दूसरे को देख रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके दिलों पर हो। अमना की अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी की लाश क्यों नहीं दिखा रहे? लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उस मालकिन ने कदम रखा जिसके घर में अमना काम करती थी। उसके चेहरे पर खौफ और गम दोनों झलक रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, अमना की मौत वॉशिंग मशीन से करंट लगने की वजह से हुई है। यह सुनकर लोग दंग रह गए। मालकिन ने आगे बताया, अमना की लाश वॉशिंग मशीन से इस तरह चिपक गई है कि उसे अलग करना नामुमकिन हो गया है। यह सुनकर
सभी के होश उड़ गए। तभी एक औरत बोली, शायद अमना गुनहगार थी, तभी ऐसा हुआ। ये सुनते ही अमना की अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मेरी बेटी गुनहगार नहीं है, वह हाफिज कुरान थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अमना का शौहर भी दर्द भरे लहजे में बोला, मेरी बीवी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, वह हरगिज गुनहगार नहीं थी। लोगों के दिलों में शक और सवाल उठने लगे। हर कोई मालकिन की तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा, जैसे वही इस हादसे की जिम्मेदार हो। मालकिन की घबराहट साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं, मैंने अमना के साथ कोई जुल्म नहीं किया। अगर मैंने उसे तंग किया होता तो वह मेरे घर में काम करने क्यों आती। मगर अमना की अम्मी के दिल में बेचैनी बरकरार थी। लाख कोशिशों के बाद भी अमना की लाश को वॉशिंग मशीन से अलग नहीं किया जा सका। आखिरकार एक रेले चारपाई पर अमना की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ ही लाया गया। लोग हैरानी से यह मंजर देख रहे थे, जैसे कुदरत ने उनके सामने एक अजीब आजमाइश रख दी हो। तभी लोगों ने अमना की अम्मी से सवाल करने शुरू कर दिए, क्या अमना ने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे ऐसे मिली हो। अमना की अम्मी गहरी सोच में डूब गईं, मगर उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आया। उन्होंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। यह सुनकर लोग और भी हैरान और परेशान हो गए। अमना का शौहर भी चुपचाप बैठा, घुटनों में सिर दिए अपनी सोच में गुम था। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। मालकिन ने भी अपने घर की लैंड्री की पूरी जांच करवाई, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पता चले कि आखिर अमना की मौत कैसे हुई। 2 दिन बीत चुके थे और अमना के शरीर से इतनी बदबू आने लगी कि लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि अब बेहतर यही होगा कि उसे वॉशिंग मशीन के साथ ही दफना दिया जाए। अमना की अम्मी बेहद परेशान थीं। उन्होंने हार कर अपने दामाद से कहा, बेटा, यह मामला बहुत संगीन है, हमें किसी बुजुर्ग या आलिम से मशविरा लेना चाहिए, शायद वह हमारी कुछ रहनुमाई करें। दामाद ने हामी भर दी। दोनों एक बड़े मुफ्ती साहब के पास गए। मुफ्ती साहब अमना के घर पहुंचे। अमना की अम्मी ने उन्हें सारी बात तफसील से बताई। मुफ्ती साहब ने गहरे अफसोस का इजहार किया और सोच में पड़ गए। जब उन्होंने अमना की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ चिपका हुआ देखा तो बोले, ऐसा तब होता है जब कोई बड़ा गुनाह किया हो और किसी को इसकी खबर ना हो। यह सुनकर अमना की अम्मी और शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। अमना का शौहर अविश्वास में बोला, मौलवी साहब, मेरी बीवी बेगुनाह थी, वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मुफ्ती साहब ने कहा, गुनाह की नौयत, प्रकृति किसी भी तरह की हो सकती है। फिर उन्होंने अमना की अम्मी से पूछा, क्या अमना बहुत से घरों में काम करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी की कोई चीज चुरा ली हो। अमना की अम्मी फौरन बोली, नहीं, मेरी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती, मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी। मुफ्ती साहब ने फिर पूछा, क्या आपने कभी महसूस किया कि उसका बर्ताव आम दिनों से अलग हो। अमना की अम्मी ने कहा, मेरी बेटी हमेशा खुश रहती थी, मैंने कभी उसमें कोई तब्दीली नहीं देखी। आखिर में मुफ्ती साहब ने पूछा, अमना महीने में कितने पैसे कमा लेती थी। अमना की अम्मी ने फखरिया अंदाज में कहा, मेरी बेटी बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती थी। यह सुनकर मुफ्ती साहब के चेहरे का रंग बदल गया। जैसे ही मुफ्ती साहब ने अमना की मालकिन के घर पहुंचकर उसे देखा, वह फौरन घबरा गई। मुफ्ती साहब ने गंभीर लहजे में कहा, देखो बीबी, यह मामला बहुत संगीन है और यह सब आपके घर में हुआ है। हो न हो, आपको इस बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी सच है वह बता दीजिए, ताकि इनकी बेटी को कब्र की मिट्टी नसीब हो सके। मालकिन ने एक ठंडी आह भरी और फिर बोलने लगी, जब मैंने अमना की मौत की खबर उसके घर वालों को दी तो गांव वालों ने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन डर गई कि कहीं लोग मुझे ही इसका कसूरवार न ठहरा दें। अमना कई सालों से मेरे घर पर काम कर रही थी और मैं उसके काम से बहुत खुश थी। वह कपड़े बहुत साफ और खुशबूदार धोती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कपड़े धोने के पीछे कोई लालच छिपा हुआ था। यह सुनकर मुफ्ती साहब और अमना की अम्मी की नजरें मालकिन पर जम गईं। मालकिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जिस दिन अमना की मौत हुई उस दिन वह कपड़े धोने में व्यस्त थी। मैं अपने कमरे के कपड़े देने गई तो देखा कि अमना चोरों की तरह कपड़ों की तलाशी ले रही थी, जैसे कोई चीज ढूंढ रही हो।
ये सुनते ही अमना की अम्मी के चेहरे पर हैरानी छा गई। मालकिन ने बात जारी रखते हुए कहा, फिर मैंने देखा कि उसने मेरे शौहर के कोट की जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जल्दी से उसने वह नोट अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया और बाकी कपड़ों की तलाशी लेने लगी। एक जेब से 500, दूसरी से 100, 200, इस तरह वह पैसे इकट्ठा करती रही। यह सुनकर अमना की अम्मी का दिल डूबने लगा और वह गहरी सोच में पड़ गईं। मालकिन ने कहा, मेरे शौहर ने कई बार कहा था कि उनके कपड़ों में रखे पैसे गायब हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। इन मामूली पैसों की हमें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब उस दिन मैंने अमना को यह हरकत करते देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनकर अमना की अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मालकिन ने दर्द भरे लहजे में कहा, खुदा जानता है, मैंने अमना पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं सिर्फ उसके पास गई और उससे कहा, अमना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। जो हमारे घर में पकता था वह तुम्हारे लिए भी था। कपड़े, जूते, पैसे सब कुछ तुम्हें दिया। फिर तुमने यह हरकत क्यों की? मैंने तो उससे वह पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरा मसला पैसे नहीं थे, मुझे उसके ईमानदारी पर दुख हुआ था। मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ी, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह अमना की चीख थी। मैं दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि अमना वॉशिंग मशीन के साथ चिपकी हुई थी। शायद उसे जोरदार करंट लगा था। हमने बड़ी मुश्किल से मेन स्विच बंद किया, लेकिन उसकी लाश मशीन से अलग नहीं हो रही थी। इसलिए मजबूरन मुझे वॉशिंग मशीन के साथ ही उसकी लाश उसके घर पहुंचानी पड़ी। यह कहकर मालकिन की आंखों में आंसू भर आए। मुफ्ती साहब गहरी सोच में डूब गए और अमना की अम्मी भी अब यह समझ चुकी थीं कि आखिर उनकी बेटी महीने के आखिर में इतने ज्यादा पैसे कैसे जमा कर लेती थी। अमना की अम्मी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। मुफ्ती साहब ने नरम लहजे में कहा, बीबी, अब आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बेहतर यही है कि अमना को उसी मशीन के साथ दफना दिया जाए, क्योंकि जो कुछ हुआ वह उसके अपने अमल की सजा थी। अमना की अम्मी और उसके शौहर के दिल पर जो गुजर रही थी वह कोई दूसरा इंसान कभी समझ ही नहीं सकता था। फिर सबकी आंखों के सामने अमना की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ ही दफना दिया गया। जब लोगों को अमना की मौत की असली हकीकत का पता चला तो हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया और दिल में यह पक्का इरादा किया कि आगे कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो ऐसी शर्मनाक मौत का कारण बने। दोस्तों, यह वाकया हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं घरों में काम करती हैं और हो सकता है कि वो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर बैठें। शायद सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा जरूर करते हैं। इसी तरह जो पुरुष कपड़े इस्त्री करते हैं वो भी कभी कभी कपड़ों की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं और वो इसे छोटी बात समझते हैं। याद रखें, चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1 लाख की। हर एक चोरी का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। दुनिया में कुछ छुप सकता है, लेकिन आखिरत में हर चीज सामने आ जाएगी। आज हम जो कुछ भी हासिल करने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं वो हमें थोड़े वक्त के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन याद रखें, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए अपने हालात बेहतर करने के लिए हमेशा वही रास्ता चुनें जो सही हो, जो अल्लाह को पसंद हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इन वाकइयों से इबरत हासिल करने की समझ दे और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना दे। इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि यह बात किसी के दिल पर असर कर जाए और इसका सवाब आपके नाम ए अमल में लिख दिया जाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलें और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।